बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। खुशामदीद कहते हैं जी आपको एक मरतबा फिर अपने इस प्रोग्राम में। आपको बताते चलें जी, आज का प्रोग्राम भी इस वक्त अहम तरीन जो मौजू है उसमें एक बजट की मंजूरी के हवाले से इत्तेहादियों के दरमियान या फिर अपोजिशन के साथ मिलकर मुशावरत की बात हो, इसको बजट को मंजूर कराया जाए। तजावीज़ जो आएंगी या तजावीज़ जो आ रही हैं उनके हवाले से भी बात की जाती है कि उनको मंजूर किया जाए, उनको शामिल किया जाए। और जो तजावीज़ होती हैं क्या वो मुतालबात मशरूत ख़ास तौर पर कुछ चीज़ों के साथ होती हैं। मैं बात करूँगा पीपल्स पार्टी के हवाले से। हुकूमत की पोजीशन हमने देखा कि हमेशा इत्तेहादी हुकूमतें जो हैं उनकी सूरत हाल कुछ ऐसी ही होती है जैसे रज़िया गुंडों में फंस गई। लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह अपोजिशन के हवाले से किरदार अदा करते हुए एक फ्रेंडली अपोजिशन के हवाले से हमने देखा, वो पिच की दोनों तरफ खेलते हमें नज़र आए हैं। उन्होंने तजावीज़ भी दी, मुतालबात भी रखे और कुछ हिस्सा पंजाब में मांगने की भी बात हो रही है। फिर साथ साथ बहुत अहम चीज़ जो काबीना ने, वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मंजूर किया है, उस पर जो कुछ हो रहा है, उस पर जो कुछ सियासत हो रही है उसकी बात की जाएगी। लेकिन ऑफिशियली ये मंजूर हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख में जो ऑपरेशंस हुए, बाजोड़ ऑपरेशन, राह रास, राह निजात, रद्दुल फसाद, उसके अलावा ज़रब अज़्ब की बात करें, IBO's ऑपरेशन तो डेली बेसिस पे होते हैं, खैबर एजेंसी 1, 2, 3, 4 की बात करें। लेकिन ये नागुज़ीर है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमन के क़याम की बात की जाए। लेकिन हमारे माशी सूरत हाल जो है, अवाम की माशी सूरत हाल, हुकूमतों की माशी सूरत हाल तो है ही है जो नज़र आ रही है। तो अवाम की जो माशी सूरत हाल है वो मुनसर करती है बजट के ऊपर। जितने टैक्स लगाए जाते हैं, जो बोझ उन पर डाला जाता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। कहा जाता है जी पावर्टी इज़ मदर ऑफ ऑल ईवल्स। तो क्राइम रेशो, स्ट्रीट क्राइम्स, अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के अंदर इजाफे के भी जो असरात होते हैं वो उससे मशरूत हो जाते हैं कि लोग यूज़ हो जाते हैं गुर्बत की वजह से, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार इत्तेहादियों को ही मिलेगा, यानी कि पीपल्स पार्टी की बात की जा रही है। अहम मुकदमात जो हैं उनके फैसले मुतवक्को हैं इस वीक के आखिर तक, अगले हफ्ते तक, जिसमें 3 हलकों की बात है। इस्लामाबाद के जो इस वक्त केसेस हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल में तब्दीली की बात थी, जिनको मुस्तरद किया गया, वो ट्रिब्यूनल बरकरार हैं, उनका फैसला क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों वाला फैसले की बात होगी। फॉर्मेशन क्या होगी, क्या कुछ तब्दीली सिस्टम के अंदर आने वाली है, सिस्टम के अंदर कुछ इशारे मिल रहे हैं कि तब्दीली की जाएगी। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। मैं मेहमान शुरा का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखेंगे जो गेस्ट, उनका भी बताऊंगा, जो स्काइप पे होंगे उनका भी बारे में आपको आगाह करूंगा। बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं जनाब। आज की डिबेट लगता यही है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेके ज़रूर आएगी जो इस वक्त आवाम जानना चाहती है। लेकिन उससे पहले मैं लूँगा एक वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैंने कहा था गेस्ट जो हमारे उनका तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं शाहिद खान खटक साहब, जो कि रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। खुशामदीद कहेंगे शाहिद साहब आपको। उसके अलावा हमारे साथ स्काइप पे तशरीफ़ रखते हैं अली गौर खान बलोच साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, MNA भी हैं। डॉक्टर कादिर खान मंदुखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये भी हमें स्काइप पे ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको हम खुशामदीद कहेंगे। पहला सवाल अली गौर साहब आपसे हमारा सवाल है कि इस वक्त जो भी हुकूमत इत्तेहादी होती है, जिस तरह हमने PDM को देखा, उससे पहले की भी हुकूमतें देखते रहे, कुछ बजट का मामला ऐसा होता है जैसा लगता है कि रज़िया गुंडों में फंस गई और उसमें सबकी माननी पड़ती है। इस वक्त भी आपकी पोजीशन कुछ ऐसी नज़र आती है कि आपको बजट पास कराना ही कराना है और उसके बाद माननी भी आपको अपने इत्तेहादियों की पड़ेगी। लेकिन इतनी तजावीज़ के साथ कि बजट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, क्योंकि बजट भी आपको IMF की तरफ से मिला है, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसिम साहब, बात यह है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। यकीनी तौर पर जो इत्तेहादी हुकूमत होती है उसको बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। जिस तरह से पंजाब में PMLN की अक्सरियत है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इस तरह से सुन्नी इत्तेहाद वालों की KPK में है, तो सूबाई हुकूमतें तो कंफर्टेबल है। वफाक में स्प्लिट मैंडेट होता है तो जाहिर है किसी एक पार्टी की अक्सरियत नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है वैसे भी जो भी हुकूमत के इत्तेहादी पार्टी हों उनके साथ मुशावरत का होना ज़रूरी है। और बिल्कुल वो मुशावरत का अमल जारी भी है और जारी रहेगा भी। तो बलोच जाहिर साहब, है कि ये उनकी मुशावरत तजावीज़ बजट पेश करने से पहले होनी चाहिए थी ना। पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया कि जी हमसे तो मुशावरत ही नहीं की गई। जी बलोच साहब, आपको आवाज आ रही नहीं, है मेरी? देखिए बात ये है कि
मशावरे हुए हैं, दौरान भी हुआ है और अब अभी तक बजट पास नहीं हुआ। तो लिहाजा जब तक बजट पास ना हो उसमें तजावीज़ भी दी जाती हैं, कुछ तजावीज़ के साथ अमेंडमेंट्स भी बजट में होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जो है ये मशावरत का जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला बजट पास भी होगा और इत्तेहादियों के ताउन के साथ पास मैं तो होगा। यही कह रहा हूँ, पास तो और हो ज़ाहिर है जाएगा, कि पास पाकिस्तान तो हो पीपल्स जाएगा, पार्टी लेकिन मसला ये है कि किन शराइत पे होगा। आपके सामने तो तजावीज़ के साथ साथ शराइत, पंजाब में हिस्से की बात, उसके बाद पावर शेयरिंग की बात, बहुत कुछ रखा गया है। तो क्या कुछ मानेंगे या सब कुछ मान देखिए लेंगे? दोनों दोनों पार्टीज की लीडरशिप राब्ते में है हम्म। और जाहिर है कि बिल्कुल हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुशन मिले। हम्म। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनका जो मशावरत है पहले भी हम इत्तेहाद का एक्सपीरियंस हुआ है। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी इत्तेहादी हुकूमत को कोई इतना टफ टाइम दिया कि वो शराइत रखी हों जो मानी ना जा सकें और जो हम नहीं मान सकते उस पर पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ जो है ताउन करती है। तो ये अब भी जिस तरह से मीडिया पर ये सिलसिला बताया जा रहा है उस तरह से नहीं, बजट पास होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो के ये ताउन के मिसाके साथ होगा। हुकूमत हो गया ना, मिसाके जमहूरियत तो आप लोग कर चुके थे, जिसका नतीजा हमने देखा। तो ये तो मिसाके हुकूमत हो गया कि हुकूमत कायम दायम रहे, दो तेरे दो मेरे वाली बात आ गई। नहीं, देखें इत्तेहादी हुकूमत जो होती है उसमें तमाम लोगों की जो तजावीज़ हैं उनका एहतराम किया जाना ज़रूरी है। हम्म। क्योंकि किसी एक पार्टी का वफ़ाक में जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैंडेट नहीं है। लिहाज़ा आप यूँ कहें कि बाकी लोग अपने मुँह के ऊपर पट्टी बाँध के बैठ जाएँ तो इस तरह भी मुमकिन नहीं है। और कई हर तजावीज़ ये नहीं होती कि ले और दे, कुछ तजावीज़ ऐसी भी होती हैं कि जो हुकूमत के लिए भी मुफ़ीद होती हैं। और ठीक। मैं समझता हूँ कि उनके मशवरे जो हैं वो मतलब है कि उन पर अमल की यही तो जमहूरियत है। कि तमाम पार्टीज को स्पेस दी जाए, पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ सब ने मिलके चलना है। किसी जगह पर हम उनकी बात मानेंगे, कहीं वो हमारी बात मानेंगे और दोनों पार्टीज की लीडरशिप इंतहाई संजीदा है इन मामलात के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये आप प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो हालात नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप अनकरीब देखेंगे कि मतलब है कि तमाम मामलात अफ़ाम तफ़हीम के साथ सुलझ जाएँगे आज की बजट से बिलावल गुज़रते साहब की हुए। तकरीर जो थी, कादिर मंदुखेल साहब, मैं आपसे बात करूंगा। वो लग ये रहा है कि एक फ्रेंडली अपोजिशन भी है और इत्तेहादी भी हैं। दूसरा, हम ये देख रहे हैं गिव एंड टेक की बात भी की जा रही है। आप समझते हैं कि आइडियल ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर ये इत्तेहाद बरकरार करते हुए मिसाक हुकूमत चलेगी आगे? आप जो भी नाम दे दें मिसाक की जमहूरियत को या मिसाक की हुकूमत को, सर वो तो पहले हो गई थी बात कादिर ये साहब। है कि चलो चलो मैं मान गया ना आपकी बात ना। अब आप मुझे बता दें कि जब ये हुकूमत इलेक्शन हो गया था तो सबसे बड़ी पार्टी थी पीटीआई, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, आज़ाद हो या सुन्नी तहरीक हो। हम्म। हमने उनको ऑफर किया है कि आइए, आप की ज्यादा है, हम आपको बगैर किसी शराइत की आपको सपोर्ट करेंगे, हुकूमत बना लें। ठीक। पीटीआई ने इनकार कर दिया है। अच्छा, हमारे पास इतनी तादाद थी नहीं जो हम हुकूमत बना सके, तो हमारे पास एक आखिरी रास्ता था मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना, हम्म। जो हमने सपोर्ट कर लिया। आपने दुरुस्त सवाल उठाया अली गौर बलोच साहब से कि इत्यादि है या सपोर्टर है या जो नाम आप दे, उनके साथ तो मुशावरत होनी चाहिए। हम्म। लेकिन अली गौर बलोच साहब भी यकीनन पार्टी की पॉलिसी के तहत मजबूर है, वो कहते हैं मशावरत जारी है। तो मशावरत तो यकीनन आप भी पिछले असम्बली में हम दोनों साथ थे, तो जो कट मोशन जिसे कहते हैं बजट के ऊपर, तो वो तो कोई भी मेंबर दे सकते हैं। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं वो जो हमारी आपके साथ एहतियात थी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इसका गिला नहीं करूंगा। आज असम्बली के फ्लोर पे शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये फरमाया कि हमने IMF के साथ मिल के ये बजट बनाया। हम्म। तो क्लियर कट इनकार कर रही है कि बजट हमारा नहीं है, IMF का है और IMF से खुशखबरी मिलने वाली है। तो चलो अब आप मुझे बताओ, लेकिन 2-4 बातें जो हमारी मानी गई है या 2-4 बातें हमारी मजीद उम्मीद है कि बजट के वक्त हमें पास किया जाए कट मोशन की सूरत में या किसी भी सूरत में। एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो पैसे थे उन्होंने बढ़ा दिए हैं। दूसरा ये स्टेशनरी या किताबों तालीम के ऊपर जोर यकीनन हर पार्टी के मंशूर में है। उस पे जो टैक्स था उसको वापस ले लिया, जो इस्तिस्ना तो बरकरार रखा। और उसके साथ साथ बिलावल साहब ने एक और बात भी की है कि आप जो गरीब लोगों पे टैक्स लगा रहे हो, तो ये जो बड़े बड़े शुरफा है, कारखानेदार है, बिजनेसमैन है, उन पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम्म। तो उनके ऊपर भी मशावरत यकीनन हमारी तजवीज़ है। आप कहाँ तक मानेंगे या कट मोशन के वक्त पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने एक और बात की है कि हम एक एनर्जी के एक प्लान बना रहे हैं। यकीनन कराची में के इलेक्ट्रिक के आटोम
या बाकी सिंध में हम मुआवजा किया तो, या खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान या पंजाब हो, ये जो एनर्जी की क्राइसिस है, ये तो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक उसके ऊपर मसले का हल नहीं है। तो इसका हल यही है, जैसे के इलेक्ट्रिक को 174 अरब रुपए सब्सिडी दी है, अगर 174 अरब रुपए सब्सिडी के बजाय अगर ये से सोलर पैनल बना के वफाकी हुकूमत की तरफ से दे देते कराची की शहरियों के लिए, तो ये ज्यादा मुफीद था। लेकिन उसके बरक्स मंदुखेल साहब माजरत मुदाखलत के लिए, लेकिन क्या जो आईपीपीस का विरसा तरका आप लोगों ने छोड़ा, जो कि बजट के लिए सबसे बड़ा खसारा बनता है, उसके ऊपर मिलकर के ऊपर क्यों नहीं काम किया गया आप लोगों की तरफ से? अभी तक इस हुकूमत में कोई सजेशन नहीं आ रही कि उनको कट डाउन किया जाए और उनके साथ एग्रीमेंट चेंज किए जाए? देखो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन मशवरत करे तब ना। अभी आखिरी 2-3 दिन रह गए। नहीं, मेरा सवाल ये कि क्या आपने प्रपोजल दी है ये आईपीपीस को? आपका जो सर्कुलर डेफिसिट, देखिए सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। कमेटी जरूर बनी है, उसके ऊपर मशवरत चल रही है, लेकिन कोई फाइनल उसकी तरफ हम नहीं गए हैं। लेकिन अब चूंकि 2-4 दिन रह गए, अब कुछ वादे कुछ वादे इस तरह करके हुकूमत चल रही है, तो उस बेस पे हम तो फिलहाल तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर दिल की बात करें तो हम दिल से खुश नहीं है, इस वजह से कि आप एक तरफ इत्यादि कहते हो, दूसरी तरफ हमें आप मशवरत भी नहीं करते हो। अच्छा ठीक है, कर देंगे। पिछले अगर 16 महीने की हुकूमत में जहां सिंध पानी से डूबा हुआ था, वहां शहबाज शरीफ साहब ने वादे किए, वो पूरे नहीं हो सके। कराची है जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे, वहां पे जो कि 5 मंसूबा था उसको एकसर मुस्तरद कर दिया, पैसे नहीं दिए गए जबकि मंजूर शुदा था। और वो है भी मेरे शहबाज शरीफ साहब काल का NA242 जो बल्दिया टाउन कहलाता है। उसके अलावा के 4 मंसूबे जो एक पिछले कई जमाने से चलता आ रहा है, वफाकी हुकूमत चाहे पीटीआई की हो चाहे मुस्लिम लीग नून को, उसमें वो फंड देने से कासिर, जो ये मंसूबा महंगा भी हो रहा है और अल्तवा का भी शिकार है। और पिछले बजट में उनको 17 अरब रुपए दिए, जो कि आधे ज्यादा कादिर साहब, बात तो ये आती है कि पीपल्स पार्टी तो पिच की दोनों तरफ खेल रही है, पीटीआई को मुशावरत की भी दावत दे रही है सुन्नी इत्तेहाद को, और साथ साथ जो वजीर आजम की जानिब से आनी चाहिए, और उसके बाद हुकूमत के लिए भी टफ टाइम। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इमेज बिल्डिंग के साथ साथ पिच के दोनों तरफ खेलने का भी मकसद सामने आया। अब देखो, पिच के दोनों तरफ आप खेलने की बात अगर आप जमहूरी अंदाज बिलावल साहब ने अपनाया है, उसको आप दोनों तरफ करें। बिलावल साहब ने कहा कि आप अपोजिशन से भी मशवरत करें। बिलावल साहब ने कहा कि ये सारी चीजें होना चाहिए। अपोजिशन तो दूर की बात है, वो तो हमसे मशवरत नहीं करे। ठीक है मंदुखेल साहब, मैं शाहिद खान खट्टर साहब को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। बात कहोगे, मैं इसका जवाब इन दोनों बातों का जो अली गौहर साहब ने भी दिया और आपने भी बात की। शाहिद खान साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त बिलावल साहब ने जिस तरह मशावरत की दावत दी है और बजट पास होने की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी जो मुतालबात रख रही है, आप समझते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट है या अवाम दुश्मन बजट, जो कि हमें ये सियासतदानों ने टर्म सिखाई है, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन ये IMF का बजट है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के हड्डियों के अंदर से खून तो छोड़े, वो तो निचोड़ लिया, गूदा तक निचोड़ने वाली बात नज़र आ रही है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम भाई आपका शुक्रिया जी। देखिए, एक तो जब आप हमें प्रोग्राम में बुलाते हैं तो मेरी एक सजेशन है कि इनका एक ही बुलाया करें, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इनका एक ही प्लान है, इनकी ये इत्तेहादी हुकूमत जो इस टाइम बैठी हुई है कि मिलकर खाओ। बिलावल साहब ने तो आपको मुशावरत की दावत दी है, उन्होंने बड़ी तनकीद की है। मिलकर खाओ, हर पल खाओ, बांट कर खाओ, इस हुकूमत का सिर्फ ये एजेंडा है। और रही बात वफाकी हुकूमत की, तो मैं आपको बताता चलूँ आसिम साहब की वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की बननी थी। लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दिया। हमारी 180+ सीट्स हमने जीती और उसके साथ रिजर्व सीटें मिला के हम 2/3 अक्सरियत पे हम हुकूमत बनाने वाले थे। हमारे पास प्लान था, हम प्लान करके आए थे कि जब हमें हुकूमत मिलेगी तो हम किन किन चीज़ों के ऊपर कौन कौन से सेक्टर में काम करेंगे। इनका विजन क्या था कि नवाज शरीफ के हाथ के ऊपर कबूतर बैठा दो, वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में जी, वहाँ पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जी उनको बड़ा इनकलाबी बनाने की कोशिश की गई। मीनार पाकिस्तान उनको लाया गया, ना इनके पास कोई विजन था, ना इन्होंने कोई कौम को एजेंडा दिया, इनके खुद के मोराल बड़े डाउन थे। और ये इस बात के ऊपर
इनको पता था कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जाग चुकी है, पाकिस्तानी कौम जो है उन्होंने इनको वोट तो देना ही नहीं है। सब चल रहा है ना, अदालतों में भी आप लोगों ने क्लेम किया कि इसकी हेयरिंग भी हो रही है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जी देखिए, मैं बजट पे आ रहा हूं, जो अवाम का क्या है, मकसद है कि अवाम ने वोट आसिम भाई आप उनको आपने इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे हम दूसरी तीसरी दफा इंटरप्ट कर रहे हैं जी। ये बुनियादी चीज है, वो इलेक्शन है। इलेक्शन में आप कौम को एक विजन देते हैं, एक प्लान देते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम इस एजेंडे के नीचे हम अब पाकिस्तानी कौम को बजट देंगे, यही अहदाफ है, इन चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन एक हुकूमत के पास ना विजन है, ना उनका कोई एजेंडा है। IMF का प्रिंटेड बजट जो है इनको तमा दिया है। ये जो टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, अभी अगले माह तो नहीं, अगस्त में आप इनका हाल देखेंगे कि महंगाई की वजह से इनको जो मार पड़नी है, जो इनको कूट पड़नी है। इनके सिर्फ मुस्लिम लीग नून के सिर्फ और सिर्फ 18 MNA जो हैं वो फॉर्म 45 और 47 के ऊपर जीते हुए हैं, बाकी सारे हारे हुए हैं। और अनकरीब इनका ये हाल होगा कि ये इनकी 18 सीटें जो है ये भी इनको नहीं मिलने वाली। और तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करे या ना करे, तहरीक इंसाफ से इनको मसला हो ना हो, हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं शेडो कैबिनेट, हम अपना बजट जो है कौम के सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जी देखिए, जब भी हम ईवान में उठते हैं, स्पीकर साहब का रवैया जो है वो, हालांकि मैं 2 दफा इस ईवान का मेंबर रहा हूं, 2013 में जो हमारे मेंबर्स थे अपोजिशन के, तहरीक इंसाफ के, तो बड़ी तारीफ किया करते थे अयाज सादिक साहब की कि जो बड़ा शफीक और बड़ा बुर्दाबाद शख्सियत है उनकी। लेकिन इस दफा वो डिक्टेटर बने हुए हैं। हम जब भी फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बात करना चाहते हैं, हमें फ्लोर ही नहीं देता, हमें बात करने का मौका नहीं देता। जब हम सजेशन पे आते हैं, उधर से माइक बंद कर देते हैं। आपका मस्ती खेल साहब की बातों पे हवाला निकलता है ना, तो किस तरह आपको माइक दिया जाए जब इस तरह के लोगों की तरफ से बातें आएंगी, जो एक ऑनरेबल मिनिस्टर्स MNA सॉरी, वो जब इस तरह की बातें करेंगे तो फिर तो उनको सोचना पड़ेगा ना कि किस तरह की बात जी देखिए, इस टाइम पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो आधा तितर आधा बटेर बनने की कोशिश कर रही है। और इमरान खान पहले कह चुका था कि ये इनकी जो नूरा कुश्ती है ना, कि जी ईवान के अंदर वोट भी दो, इनके साथ बैठे भी रहो, आपस में हुकूमत जो है पावर शेयरिंग फार्मूला भी तय करो, एक दूसरे के साथ स्कीमें भी फाइनल करो, इस रिजीज में फंड भी लो, तरक्याती स्कीमें भी लो। और अवाम को धोखा देने के लिए एक आध स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हम फ्रेंडली अपोजिशन है। जी देखिए, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ये इस हुकूमत का हिस्सा है, बराबर की शरीक है इस तबाही में। पिछले 18-19 माह इनके जो तबाही इन्होंने फेरी, जो इन्होंने मैशत का बेड़ा गर्क किया, जो रेमिटेंसेस नीचे आई, जो आपकी GDP की ग्रोथ थी 6 पे जा रही थी, हमारी गवर्नमेंट में माइनस पे चली गई है। आपका जो रेमिटेंसेस जो बढ़ रही थी 30-32 अरब डॉलर, हम छोड़ के गए थे 40 अरब डॉलर तक, अभी आपके रेमिटेंसेस जो है वो 2.5-3 अरब डॉलर पे आ गई है। साहब, इस पे मजीद बात करूंगा अगले हिस्से की तरफ। हमने एक और सवाल भी आपके सामने रखना है जो कि बहुत अहम है, जिसमें आज वफाकी काबीना ने बहुत अहम फैसला किया। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। शायद साहब, आपकी गुफ्तगू जारी थी, हम बात करें बजट। आपने कहा आवाम दुश्मन, आपके ख्याल में ये बजट IMF का, यही कादिर मंदुखेल साहब ने बात की है। आप कम अज कम पीपल्स पार्टी को इतना तो अप्रिशिएट कीजिए कि उनकी तरफ से जो अवाम के लिए जो जज्बात हैं वो सामने तो आए, और उन्होंने कट मोशन के हवाले से जो चीज़ें उसमें तजावीज़ पेश की हैं, कम अज़ कम मौक़िफ़ आपसे मुशावरत भी के साथ अगर देखा जाए तो वो भी चीज़ आपके तरफ से दी जाती, और उन्होंने मुशावरत की ऑफ़र भी की है आप लोगों को। जी देखिए, आज शहबाज शरीफ ने फॉर्म 47 का जो वज़ीर-ए-आज़म है उसने फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को एडमिट किया कि जी ये IMF का बजट है। पीपल्स पार्टी भी तो यही कह रही है ना। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अगर वो गंदम स्कैंडल की बात करते कि जो एंड टाइम पे हमने पाकिस्तान को 170 अरब रुपए का जो हमने नुकसान दिया, इसका जिम्मेदार कौन है? यही निगरान सेटअप जो शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये सब मिलके इन्होंने उनको लगाया। उन्होंने चलते चलते 170 अरब रुपए का टीका जो है वो मुल्क पाकिस्तान को लगा दिया है। आपके किसान जो है वो आज रोल रहे हैं, उसकी गंदम नहीं बिक रही। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उधर हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको ऑफर की तो थोड़ा जाके किसान को रिलीफ मिला खैबर पख्तूनख्वा में। और रही बात पाकिस्तान पीपल पार्टी की, ये बिल्कुल इनके इत्तेहादी हैं, ये इनको वोट भी देंगे, इनको बिठाने वाले, इनको आपस में हुकूमत में सेटिंग कराने वाले, वो हैंडलर्स जो है वो इनके पीछे खड़े हैं, ये एक साथ चलेंगे। ये वैसे नूरा कुश्ती और ड्रामा बाजी है,
कौम इस चीज को समझती है। ठीक है, इन चीजों आपका की मौकिफ तरफ आ गया, आप कौम आपका को मौकिफ धोखा आ नहीं गया, कर सकते। आपका मौकिफ आ गया। अली गौहर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा और फिर कादिर बिलोच साहब से इसका मौकिफ लूंगा। एक तो एक अहम फैसला जो काबीना ने किया जिसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई है। हमने माजी में भी ऑपरेशन देखे, हुकूमत की तरफ से बाद में ऐलान होता था, ऑपरेशन पहले स्टार्ट हो जाता था। आप क्या समझते हैं? और ये कहा जा रहा है कि माजी में हुए ऑपरेशन की तरह नहीं है, ऑपरेशन तो डेली हो रहे हैं, IBO बेस्ड हो रहे हैं, तो इतना बड़ा ऑपरेशन करने की और अनाउंस करने की जरूरत क्या थी? देखिए, बात यह है कि मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब भी देता हूं, लेकिन पहले सेगमेंट में चूंकि बजट टॉपिक था, लेकिन हमारे दोस्त ने कुछ बातें की हैं, उनका जवाब देना इंतहाई जरूरी है। कौन से वाले दोस्त? खटक पहली साहब बात, की बात करेंगे, मंदुखेल साहब की बात करेंगे? खटक साहब ही शायद इनका नाम है। जी 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 जी। देखिए, बात ये है कि ये फरमा रहे थे कि हमारी जो गवर्नमेंट है फार्म 47 की है। मैं हैरानगी वाली बात करता हूँ कि पिछले तकरीबन 12 साल से ये KPK में इनकी हुकूमत है, और KPK के हालात ये हैं कि जब इनकी अपनी हुकूमत भी थी वफाक में, अगरचे वो सिलेक्टेड थी, अगरचे वो वोट चोरी करके आए थे, अगरचे वो RTS सिस्टम की पैदावार थी, फिर भी इनके हालात उस वक्त भी होते थे कि इनके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। KPK में इन्होंने सबसे पहले जब अवाम को वर्गलाने के लिए नारे लगाते थे, हेल्थ पर नारा लगाते थे, एजुकेशन पर लगाते थे, इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जब इन्होंने वोट चोरी करके पंजाब के ऊपर भी ये मुसल्लत रहे, बुजदार हुकूमत कायम की जिसके बड़े चर्चे हैं पूरे पाकिस्तान में, इन्होंने KPK और पंजाब के अंदर एक चपड़ासी भर्ती नहीं किया तालीम के मैदान, कोई टीचर भर्ती नहीं किया, पिशावर की हद तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट तक नहीं ये कर सके, और आज तक एक फ्रादिक लैब तक ये KPK में नहीं बना सके। अपने पूरे टेन्योर में जिस टेन्योर में इन्होंने के पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर पाकिस्तान को लूटा, उस टाइम में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, बल्कि जो CPEC प्रोजेक्ट था उसको बंद करके उसका पैसा रेवड़ियों की तरह अपने MNA MPs में बांट दिया खाने के लिए। हालात इनके ये थे कि जाती दफा तोशा खाना से अरबों रुपए का सफाया करके गए, जेली रसीदें इन्होंने दिखाई, और खवातीन का एक नेक्सस बनाकर पंजाब में आपको पता है कि जिस तरह से DCs और RPO लगाए जाते थे पैसे लेकर, और पंजाब और पाकिस्तान का इन्होंने सत्यानाश किया। फिर पाकिस्तान दुश्मनी में जिस तरह से IMF को खतूत लिखते रहे। देखिए, IMF एक वो हकीकत है, IMF के साथ मुआहदे हमने तो नहीं किए थे, इनके दौरे हुकूमत में हुए थे ना, और जाती दफा चूंकि इनकी सिलेक्टेड हुकूमत जा रही थी तो मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था और पाकिस्तान को सोटाज करना था। आज तक भी आप IMF हो, अब यूरोपीय यूनियन हो, जहां कहीं भी ये कहते हैं कि इनकी एक ही बात, ये नहीं कहते कि पाकिस्तान को ये चीज दें, ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ये चीज ना दें, पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा ना करें, पाकिस्तान के साथ वो ना करें। भाई, आपका जो लीडर है वो तो खुद कहता था कि मेरी असम्बली के अंदर लोगों को भेजा जाता था, तो आप पूरी उम्र के लिए एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार थे। फिर उसी अली गौहर साहब, देखिए, बहुत बड़ा माजी, याद माजी की बात की जाए तो बहुत बड़े प्रोग्राम्स हो सकते हैं, अलग से इसके ऊपर बात की जा सकती है। मैं वही कह रहा हूं, मेमो गेट को भी डिस्कस किया जा सकता है, मंसूर एजाज, हुसैन हक्कानी साहब की बात भी होगी, पूरे एक प्रोग्राम्स बनते हैं। अभी की मैं बात करूंगा ऑपरेशन के हवाले से, जो मैंने सवाल किया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। बात ये है कि ये जो बजट है, इस बजट में IMF का बिल्कुल शहबाज साहब ने सही जिक्र किया है। वो इसलिए किया है कि ये पाकिस्तान की मईशत की तबाही तो ये उतार के गए हैं, और पैसा सारा हड़प करके गए, खा पी गए, मतलब अयाशियों में अपनी में उड़ा दिया इन्होंने पैसा। अब वो कौम भुगत रही है उस चीज को, और इनका तो सुबह शाम ख्वाब ही ये होता है कि मेरा सवाल, मैंने क्योंकि अगले गेस्ट की तरफ भी जाना है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, ऑपरेशन इस्तेहकाम कितना नागुज़ीर है? क्योंकि अगर हम छोटे ऑपरेशंस की बात करें, जिस तरह कहा गया है कि बड़े ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है प्रीवियस की तरह, तो IBO बेस तो हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो फिर इस ऑपरेशन को क्या जरूरत है जो अपोजिशन की तरफ से भी बोला जा रहा है? देखिए, उसमें आपने बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की सलामती को जो खतरात लाहिक हैं, उसके लिए मैं नहीं समझता कि किसी जगह से अब पाकिस्तान में एक किस्म की जंग कैसी कैफियत है। इनके दौरे हुकूमत में सबसे पहले तो इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि इन्होंने दहशत गर्दों को रिहा किया, इन्होंने दहशत गर्दों को छोड़ा, उन्हीं दहशत गर्द जो है, और खास तौर पर वो KPK के ऊपर ही हमला आवर है। इसका मतलब, और आपको पता है कल ईवान में नारे क्या लगे?
आपने आसिम नहीं सुने? जी जब मैंने पूरे सुने, पाकिस्तान मैंने ने सुने, मैंने सुने। वो नारे जो लगे हैं, ये उनके सपोर्टर हैं। पाकिस्तान आज जो भी पाकिस्तान पर हमलावर होगा, ये उसकी सपोर्ट करेंगे। नहीं तो जब ऑपरेशन तो देखिए मीटिंग हुई है, कच्चे के डाकू मेरी के खिलाफ गुजारिश भी हो रहा है, सुन लेना, बलूचिस्तान में भी हो रहा है। मेरी गुजारिश तो सुन लें, जो एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई है, इस तरह हाथ उठा के सब दुआ कर रहे थे, उसमें वजीर आला KPK ने दुआ नहीं की उसमें। मैं आगे बढ़ूंगा, मंदुखेल साहब की तरफ जाऊंगा। मैं मंदुखेल साहब कहते हैं कि जनाब जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी कच्चे के डाकुओं के साथ मतलब सहूलियात फराम की जाएं, हथियार डालने वालों को कौमी धारे में शामिल किया जाए। सपोर्ट करते हुए ऑपरेशन होना चाहिए। मंदुखेल साहब। जी 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 बिल्कुल। इससे पहले उन्होंने ग्वादर में आसिफ अली जरदारी साहब ने मीटिंग की सिक्योरिटी इदारों के साथ और सियासी लोगों के साथ मिलके, और उसके बाद सखर में किए है, जहां कच्चे के डाकुओं के हवाले से बड़ा एक सूरत-ए-हाल है। यकीनन सूरत-ए-हाल वहाँ पे ज्यादा बेहतर नहीं है। बलूचिस्तान में भी लेकिन देखिए, तो आपको इसी तरह ये सारे सारी मुल्क के अंदर एक ही और कानून होना चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब आप मुझे बता दें कि क्या शाहिद खटक साहब, एक दो बातें और करूं उसके बाद इस तरफ आ रहा हूं। जी प्लीज प्लीज। शाहिद खटक साहब ने गंदम स्कैंडल की बात की है। ये MNA है माशाल्लाह से, इनको पता होना चाहिए कि कौमी असम्बली में सबसे पहले हमारे MNA नफीसा शाह साहब ने गंदम स्कैंडल का इशू उठाया था। ये रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जहाँ 300 अरब का स्कैंडल है, 180 नहीं है, और उस पे निगरान वजीर आजम साहब होती है। जी जी मंदुखेल साहब। जी जी आवाज उठाई थे उस वक्त, सबसे पहले उन्होंने, आप लोगों ने नहीं उठाई थी, नफीसा शाह ने उठाई थी उसको। तो उसमें अच्छा, उसके बाद खटक साहब बता रहे हैं कि हम, अच्छा बोलने दे भाई, बोलने देना, आपके बारे में मैं नहीं बोला ना, आप थोड़ा सब्र से काम ले। दूसरा, खटक साहब फरमा रहे हैं कि हम जो ना ये सोच के आए थे, प्लान बना के आए थे 2/3 का। भाई आपको तो ख्वाब में भी नहीं थे कि आप 92 MNA लेके आएंगे, और अभी कल कौमी असम्बली टूट जाए, आप दोबारा 12 MNA लेके आए तो मैं मान लूं। क्या बातें करते हो, प्लान बना के आए था। और दूसरी बात, जो नुमान के हवाले से, अभी पिछले दौर में जहां 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, और हालत अमन-अमान का ये है कि आपको याद होगा बन्नू जेल दहशतगर्द घुस गए, एक फायर नहीं हुआ, 400 कैदियों को साथ ले गए, शरबत पिया, ताले खुलवाए, बाकायदा तोड़े भी नहीं है, खुलवाए, और जब अपनी जगह तक पहुंच गए तो टेलीफोन करके हम खैर खैरियत से पहुंच गए। और फिर उसके बाद पिछले जहां पाकिस्तान में टूरिज्म एक बड़ा एक जरिया माश है, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और उस हवाले से आप देखें कि जिस तरह लोगों ने वहां पे, बाकायदा इनका SSP आ चुका है मीडिया पे, और ये बता रहे कि लोगों ने लाउड स्पीकर पे ऐलान किया है। आप मुझे बताओ, फिर थाने में लोगों ने हमला किया है, और वहां से वो मुलजिम लेके और रोड पे उसको जलाया, और इनकी पुलिस मुंह देख रही थी, ना कोई चीज हुआ, ना कोई बंदा, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप मुझे बता दो, टूरिज्म का बेड़ा गर्क करने वाला, स्मगलिंग तो पहले से उरूज पे है, नाजायज असले की फैक्ट्री तो पहले से उरूज पे है, पोस्ट कास्ट तो पहले से उरूज पे है, हीरोइन चर्च के आड़े उरूज पे है, और ये सारी चीजें बदामनी उरूज पे है, और फिर भी आप कहते हैं कि और शहीद भी हुए, लोग शहीद भी हो रहे हैं, फोर्सेस के भी हो रहे हैं, अवाम भी हो रहे हैं। नहीं तो आप इस ऑपरेशन के हक में हैं, तो फिर ये मेरा सवाल यही है मंदुखेल साहब कि क्या ये ऑपरेशन के कवानीन जो हैं पूरे मुल्क में सबके ऊपर अप्लाई होने चाहिए? आप मुझे एक बात बता दें, मैंने आपको 2-3 मिसालें दी है। इन सूरत-ए-हाल के बाद, चाहे कच्चे के डाकू हो, चाहे जनूबी पंजाब के डाकू हो, चाहे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो, हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि बाबा इसको खत्म करो, और यहाँ ये मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं जी, पहले पिछले ऑपरेशन की डिटेल बताओ, पहले हमें बता दो। आपको अगर बताया जाए तो आप किसको बताएंगे आगे? आप मुझे बता दो, जिनके दफातर, दो बड़े अहम सवाल हैं जो अगले हिस्से में मैंने जाना है, शायद खटक साहब को मैं टाइम दूंगा, क्योंकि इसका बड़ा डिटेल से जवाब चाहिए मुझे उनसे। मैं बिल्कुल इनसे आपसे भी इस पे मजीद फीडबैक लेना चाह रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस वक्त बहुत अहम है, जिसमें अदलिया के हवाले से इस वक्त नज़रें सबकी उधर भी हैं, लेकिन शायद खटक साहब को मैंने टाइम देना है स्पेशली, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा, क्योंकि अभी इसमें आप दोनों की गुफ्तगू जो थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने भी रेज किए हैं। मैं ब्रेक लेता हूँ शायद खटक साहब से, इसके बाद आगाज़ करूँगा और मुकम्मल तौर पर इसका जवाब उनसे भी लूँगा कि उनका क्या मौक़िफ़ है। हम लेते ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, अच्छा शायद खटक साहब, बात यह आती है कि
टाइम कंस्ट्रेंट तो होता है, लेकिन हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखनी होती है। लेकिन ये जो बहुत सारे सवालात जमा हो गए हैं, इसका मैं चाहूँगा कि माजी में जाए बगैर हम इसका जवाब चाहेंगे कि अभी जो कुछ हो रहा है, और डेफिनेटली वो इल्ज़ाम जो कैदियों के बनू जेल की बात हो, कोहाट की बात हो, थानों पर अटैक हुए, लोग छुड़ा के ले गए, फिर कुछ इल्ज़ामात ये भी हैं कि आप लोगों ने इनको वापस बमासला बुलवाया अफगानिस्तान से। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो ऑपरेशन है उनको भी वो रियायत मिले जो कि जरदारी साहब ने डिमांड की है कि जी जो कौमी धारे में हथियार फेंक के आ जाए उसको इज्जत दी जाए, वहाँ पे तामीर और तरक्की की जाए? जी देखिए, पहले तो मैं इस पे आने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये ऑपरेशन की, इसके ऊपर मैं कमेंट्स करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये भाई जो बैठे मुस्लिम लीग नून के अली गौहर साहब जो हैं, इनके लीडरशिप का हाल ये था कि बेटी बाप से इनकारी थी, भतीजा चाचे से इनकारी था, और बांजी जो थी वो बाप और चाचे से इनकारी थी। इनका जब स्कैंडल आया वहाँ पे अपार्टमेंट्स का, तो एक दूसरे से इनकारी थे। अभी रिसेंटली दुबई लीक्स आए, सारी की सारी जायदादें हैं, मुल्क को लूट के खाने वाले, मुल्क को तबाही बर्बादी पे लाने वाले IPPs की मद में इनकी वजह से, इनकी गलत पॉलिसी की वजह से 2100 अरब रुपए का नुकसान होता है। इसी तरह ये कह रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी, पंजाब में हमारी हुकूमत थी, बुजदार सही, लेकिन आपके टिकटॉकर वज़ीर आला से 1000 दर्जे बेहतर था। काम कोई नहीं, सुबह टिकटॉक, शाम को टिकटॉक, 2 खवातीन को साथ मिला के परफॉर्मेंस कोई नहीं है, काम कोई नहीं है, और प्लेन टिकटॉक बनाते रहो। तो एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत ने हर बंदे की जेब में 10 लाख रुपए इलाज के लिए रखे थे, हेल्थ कार्ड में, इन्होंने बंद किया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में हमने 80,000, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, 80,000 असातिज़ा हमने खैबर पख्तूनख्वा में भर्ती किए। इसी तरह पंजाब में 20 से 25,000 हमने वहाँ पे असातिज़ा भर्ती कराए। इसी तरह डॉक्टर्स भर्ती कराए, जहाँ जहाँ पे स्टाफ की कमी थी हमने भर्ती कराए। और हमारा टेन्योर सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल। खैबर पख्तूनख्वा में अगर पख्तूनों ने जो चैन और सुख का सांस लिया है वो सिर्फ इमरान खान के दौरे हुकूमत में लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में पटाखा भी नहीं फटा। पटाखा जब भी इन लोगों की जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है, आसिम भाई 13 मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, 13। अगर आप चाहें मैं आपको नाम गिनवा दूं। उन्होंने तो इल्जाम लगाया कि जेलों में से बगैर गोली चले वो तो कैदी छुड़ा के ले जाते हैं। मैं आपको एक चीज की वजाहत करता चलूं। अटैक्स हर जगह हुए हैं। मनावा पुलिस स्टेशन पे नहीं हुआ था लाहौर में, या वहाँ पे आपके पुलिस लाइन पे नहीं हुआ था लाहौर में, आपकी पिंडी में बम धमाके नहीं हुए थे, आपके बलूचिस्तान, आपके कराची, आपके सिंध, हर जगह एक लहर थी दहशतगर्दी की, हर जगह ये चीजें हुए हैं। लेकिन जी देखिए, हम दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं है, हम चाहते कि अगर कोई हो, अभी ऑलरेडी चल रहा है, लकी मरवत में चल रहा है, इसी तरह हमारे अजला में ऑलरेडी टारगेटेड ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस चल रहे हैं। लेकिन पंजाब में बैठ के ये अली गौहर को क्या पता होगा कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कि क्या इस जंग में खोया है। 80,000 लोगों की हमने कुर्बानियां दी है, हमारे अपने फैमिलीज के लोग शहीद हुए हैं इस दहशतगर्दी के जंग में। आप हमें कहेंगे कि आप पाकिस्तानी नहीं है, हम दहशतगर्द है। आपके घर में अल्लाह ना करे आपके घर के सामने समझा देना कि इस ऑपरेशन से इतराज एक मिनट, अल्लाह ना करे कि आपके घर के सामने कभी पटाखा जो है वो फटे। आपका जब चीफ मिनिस्टर था शहबाज शरीफ, क्या कह रहा था तालिबान को कि जी अटक तक आप लोग आए, अटक के बाद हम आपके भाई हैं, आप इधर ना आए। ये तो आलम था आप लोगों का। अल्लाह करे, बल्कि अल्लाह ना करे क्या ऐसे हालात का आपको सामना करना पड़े। जी हम चाहते क्या है, ये इसके ऊपर एक हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप को खैबर पख्तूनख्वा की, बल्कि तमाम जमातें, ये तो इधर मुस्लिम लीग नून का जो है ये पंजाब का लीडर है, दूसरा मुंदखेल साहब जो है वो सिंध का लीडर है, ये अपने पाकिस्तान पीपल पार्टी और अपने ही जमात के लोगों से पूछ ले खैबर पख्तूनख्वा को कि वो लोग क्या चाहते हैं। आज अमीर मकाम को मैंने कहा कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस इस ऑपरेशन की हिमायत करें, वो जवाब नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? जी देखिए, कुछ चीजें सियासत से बालातर होती है। अमन और अमान के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है खैबर पख्तूनख्वा में। आप रातों रात फैसला कर ले कि जी वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन होगा। हम ये चाहते हैं कि सियासी क़यादत को एतमाद में लेके, सियासी क़यादत के साथ बैठ के, जो जहां पे जेन्युइन इश्यूज हैं वहां पे हम हमारे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है सपोर्ट भी करेगी, हमारी पुलिस को स्ट्रेंथन करे। हमारी लाइन है, ये आपकी है।
ये हमारी पुलिस जो है वो लड़ी है वार अगेंस्ट टेरर के, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है। ऐसा ये बता वो दें, निमट सकते ये हैं। आपकी लाइन है या पार्टी लाइन है? जी देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन तो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। बस ठीक है, आगे बढ़ते ये हैं तो जी। मैं कट स्टार्ट कर दो। अली गौर साहब, अली जहां गौर पे साहब। पॉकेट्स है वहां पे प्लीज हम मुझे मौके कॉपरेट दें। करेंगे। अली गौर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है खटक साहब की भी, क्या जवाब देंगे आप इस पे? देखिए बात ये है कि ये इनसे आप तवक्को ना करें जिन लोगों ने खुद 9 मई के वाकयात किए, जिन लोगों ने पाकिस्तान के मुजस्समों को, शोदा को तोड़ा, जिन लोगों ने पाकिस्तान की सरगोद और मियाँ वाली की अहम तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए, जो लोग उन तनसीबात पर हमला आवर हुए, और साथ ही साथ पेशावर KPK का वो रेडियो स्टेशन जहाँ से पाकिस्तान के बनने का अनाउंस हुआ था, उसको आग लगाई, जिन्होंने जिना हाउस को आग लगाई, मुझे ये बताएं, ये बड़ी दहशतगर्दी है या वो बड़ी दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है? इसीलिए तो जो असेंबली में खड़े होकर ये उनके हक में नारे लगा रहे थे, इनसे आप तो को कर भी नहीं सकते। ये तो आज खतूत लिखते हैं IMF को। ठीक है, ये बात हो गई अली गौर साहब, ये बात हो गई। डिफॉल्ट होने के थोड़ा सा वक्त का कंस्ट्रेंट भी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, जो 3 हलकों के, इस्लामाबाद के और मखसूस नशिस्तों के, कितना अहम है? हुकूमत की फॉर्मेशन चेंज हो सकती है अगर उनके हक में फैसला आ गया सुन्नी इत्तेहाद के, या खिलाफ आया तो हुकूमत को सुकून होगा? ये मुझे जस्ट इन सेकेंड्स बताइएगा, ये आपकी नजरें उनकी तरफ हैं, इन फैसलों की तरफ? नहीं देखें, ये एक हमारे इदारे हैं कानूनी और आईनी, और वो जो भी इदारे फैसला करेंगे इलेक्शन पर तो काबिल कबूल होंगे आपको, काबिल कबूल होंगे आपको। देखिए जो अदालती फैसले होंगे, बिल्कुल वो हम तो कहते हैं कि सड़कों पर इंतशार की बजाय अदालतों में आए, आईनी इदारों के अंदर। ये तो किसी कानून और क्या सिस्टम चेंज होने जा रहा है? क्या सिस्टम पाकिस्तान में आग लगाने पर यकीन रखते हैं? क्या सिस्टम चेंज होने की, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने पर यकीन रखते हैं? क्या सिस्टम चेंज होने की, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने पर यकीन रखते हैं? मैं उस बात की, आपका जवाब आ गया। मैं कौन होते हैं? ये बताइएगा, क्या सिस्टम चेंज होने के इशारे मिल रहे हैं? पाकिस्तानी हैं आप जो है खटक साहब, ये हमारा मुल्क, आप लोगों को तो लंदन में, दुबई में फ्लैट्स हैं, आप लोगों को बाग जाना है, हमने इस मुल्क में। कादिर मंदुखेल साहब को भी इन्वॉल्व करूंगा। क्या सिस्टम चेंज होने के इशारे मिल रहे हैं आपको भी? कादिर मंदुखेल साहब, सिस्टम चेंज होने की बात तो कैसे होगी? अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, परसों उसको दोबारा हियरिंग है 11:30 बजे, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस साहबान की ऑब्जर्वेशन आप सुन लें तो वो कहते हैं कि आप PTI में शामिल होते तो ज्यादा अच्छा बेहतर था, सुन्नी तहरीक में शामिल होगी जिसका अपना ही सरबराह जो है ना वो इलेक्शन वहां से नहीं लड़ा है। बहरहाल अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज करे कि इनको ये सीटें मिल भी चाहिए, 23 कौमी असेंबली की सीटें मिलेंगी, क्या 23 कौमी कैसी चेंज होगी? आप मुझे बताओ कि अगर ये सारे के सारे सीटें जो इनकी ख्वाहिश है 78 बता पंजाबी सबको पड़ेगा, मरकज में पड़ेगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मोहतरम फरमा रहे हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आपका जब CM आया था और वो एपेक्स कमेटी में जब ये डिस्कस हो रहा था, वहां कोई दाल छोले का रेट तो नहीं डिस्कस हो रहा था, अमनोमान डिस्कस हो रहा था। आपका CM सर झुका के बैठा हुआ था, और जब आप लोगों ने बात शोर मचाया इनकार करते, वो तो कहते हैं मैंने सुना नहीं, ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। डिस्कस हुआ है कि मुल्क में सारी चीज है तो ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन का मतलब ही नहीं पता है। जब एक चीज अज़्म इस्तेकाम हुआ तो इसी का मतलब ही ऑपरेशन है। आपको खामखा पश्तो में या उर्दू में बता दे तब आप समझेंगे, लेकिन ये बात नहीं है। आपका CM जब अंदर जाता है, आप बेघर हो जाए और आपको ऑपरेशन का पता चल जाए, तो वहाँ पे हो कराची में, आपके हल्के में हो, आपके लोग कैंपों में जाएं, आपके लोग उनका मौकिफ लेना दीजिए। आप इन बातों से अवाम मुतमईन नहीं होंगे। आप दलाइल से बात करें, आप माशाल्लाह MNA। अब बात ये है, आप मुझे बता दो कि जो खैबर पख्तूनख्वा में आपने कहा जाने कुर्बानी, कोई शक नहीं है हमारे पुख्तून भाई आजारिया वाले दूसरे कम्युनिटी फोर्सेस वाले शहीद हुए। डिस्प्लेस करने की बात नहीं हो रही, ये भी क्लियर हो गया कि किसी को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा इस ऑपरेशन में। नहीं, क्यों किया जाएगा? मुझे एक बात बताओ, वो इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। आपको पता है कि जो कल जरदारी साहब ने सक्कर में मीटिंग की है, उसने कल नहीं अभी से ऑपरेशन शुरू करो डाकुओं के खिलाफ। बात ये आपको तो खुद मुतालबा करना चाहिए, बल्कि एज ए जो सूबाई सब्जेक्ट है आपको तो पैसे मिलाना चाहिए इस ऑपरेशन के लिए, ताकि आपकी सूबे में अमन आ जाए। और हमारे सूबे की जो आवाम है, जिससे हमारी भी कुछ सीटें हैं, नूनी की भी कुछ सीटें हैं, जमीयत की भी है,
शोषण आपका नहीं है। तो जारी बात है, हमारा गवर्नर बैठा हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि सुकून रहे, अमन रहे वहां। आपने 4 महीने गुजार दिए, आपने 4 महीने में सिवाय तूफानी बदतमीजी की, सिवाय मौला जट की तकरीरों के, आपने सूबे को दिया क्या? आपने रोजगार दिए, आपने जो एनर्जी के ऊपर काम किए, आपने डेवलपमेंट के ऊपर काम किए, आपने क्या काम किए? वो जो गैर कानूनी असली की फैक्ट्री है, चर्स और यूरिन, ये सारे बेच, उसके लिए क्या काम किए आपने? आपने कुछ नहीं किया है। और याद रखना, आपका यही तकरीर होगा, अगले इलेक्शन में अवाम आपकी गर्दन पकड़ेंगे। अवाम ने आपको इसे मुलाजत के तकरीरों के लिए नहीं भेजा है, अवाम ने अपने रोजगार के लिए भेजा है, अवाम ने पानी बिजली गैस के लिए आपको भेजा है। थैंक यू वेरी मच अली गौहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खान खटक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मौका ही नहीं दिया कंप्लीट करने का। शाहिद खटक साहब को मौका, हम पूरा आपको इस सेगमेंट का ऊपर, ये मैंने कहा ना, जितनी बातें हम करते जाएंगे इस पे मुकम्मल तफसीली प्रोग्राम्स किए जा सकेंगे। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मंदुखेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।